नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में हमारा जो अध्याय नंबर 6 है, इस अध्याय नंबर 6 में जो कविता कौन सी है, उषा। कौन सी कविता है? उषा कविता है। उस उषा कविता के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उससे पहले हमने उषा कविता के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व एवं उनका कर्तृत्व जाना था, यानी उनका साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा था। आज उनके द्वारा रचित जो उषा कविता हमारे सिलेबस में दी गई है, इस उषा कविता के बारे में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा का मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है, ग्रामीण परिवेश को आधार मानकर। तो देखो, प्रातः नभ का बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल कड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जन्मे या किसी की गोल झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार से हमारे सिलेबस में एक छोटी सी कविता दी गई है। इस कविता से काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं, काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो इसको ध्यान से देखो बेटा, हमारे लिए बहुत जरूरी कविता है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। तो देखो, अब हम शुरुआत कैसे करेंगे इस कविता की? हम तो ऐसे करेंगे कि प्रातःकालीन सूर्योदय का चित्रण करते हुए कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि, प्रातःकालीन सूर्योदय का चित्रण करते हुए कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि, यानी शमशेर बहादुर सिंह किस कविता युग के कवि है? शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवाद या नई कविता युग के व्योमधर्मी कवि है। तो देखो, प्रातः नभ था, प्रस्तुत पद्यांश में कवि, पद में कवि, कविता में कवि क्या कहते हैं? देखो, प्रातः नभ यानी आकाश, प्रातः नभ यानी आकाश था, यानी प्रातःकालीन जो आकाश था बहुत नीला, बहुत नीला यानी नीले शंख के समान हमें नीला लग रहा था। नीला, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयोगवादी या व्योमधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, प्रातः नभ था, प्रातःकालीन जो आकाश था बहुत नीला, बहुत नीले शंख जैसे, शंख के समान हमें नीला लग रहा था। यानी प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातःकालीन जो आकाश था वो बहुत नीले शंख के समान हमें नीला प्रतीत हो रहा था। भोर का नभ, अतः भोर यानी भोर का समय, प्रातःकाल का समय होता है भोर का समय, और जो प्रातःकाल का समय था उसमें जो नभ यानी आकाश, नभ यानी आकाश, यानी कि भोर का समय होता है, वो भोर का समय, उस समय आकाश हमें कैसा लगता है? जैसे मानो राख से लिपा हुआ एक चौका। हमारे ग्रामीण परिवेश में जो कच्चा मकान होता है, जो कच्चा घर होता है, और उसे हम जिस प्रकार से राख से लिपोते हैं, लेपते हैं, तो उस प्रकार जैसा वो घर हमें दिखाई देता है, उस स्थिति में वो प्रातःकालीन जो आकाश था, उस आकाश की लालिमा हमें दिखाई दे रही थी। यानी प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि, प्रातः नभ था, प्रातःकालीन जो आकाश था बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीले शंख के समान हमें नीला लग रहा था। भोर का नभ, वो प्रातःकालीन आकाश हमें ऐसा लग रहा था, राख से लिपा हुआ चौका, मानो राख से लिपा हुआ एक चौका हो, राख से लिपा हुआ एक चौक हो, और उस चौक को, उस मकान को, उस घर को अभी अभी लीपने से वो क्या है? गीला है। उसी प्रकार से प्रातःकालीन आकाश हमें लग रहा था।
उसी प्रकार से प्रातःकालीन आकाश हमें लग रहा था कि प्रातः नभता बहुत नीला संग जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। हमें इसका अर्थ ऐसे करना है बच्चों, ध्यान से सुनना कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन जो आकाश था वो बहुत नीले संग के समान हमें नीला लग रहा था। वो प्रातःकालीन आकाश हमें ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ एक चौका हो या एक घर हो जो जिसे अभी अभी लीपने से वो क्या हो, गीला हो। इस प्रकार से प्रातःकालीन आकाश की वो आभा हमें दिखाई दे रही थी। फिर बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, और फिर बहुत काली सील, वो आकाश तो हमें क्या लग रहा था, काली सील लग रहा था। क्या लग रहा था, काली सील लग रहा था। और मानो वहां की लालिमा को, सूर्य की लालिमा को, उसकी किरणों को मानो लाल केसर से जैसे धुल गए हो, धो दिया गया हो, धो दिया गया हो, धो दिया गया हो। यानी कि आकाश तो काली सील हो और अभी उसकी लालिमा को मानो लाल केसर से धो दिया गया हो, और फिर किसी सलेट के ऊपर मानो लाल रूपी खड़िया चाक से हमने उस पर मल दी हो, चाक से हमने मल दी हो। इस प्रकार से वो प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा हमें लग रही थी। यानी कि आप इसका अर्थ कैसे करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकालीन सूर्योदय का चित्रण करते हुए कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातःकालीन जो आकाश था वो बहुत नीले संग के समान हमें नीला लग रहा था। वो प्रातःकालीन आकाश हमें ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ एक चौका हो, घर हो या आंगन हो, और जिसे अभी अभी लीपने से वो गीला हो। इसी प्रकार से वो प्रातःकालीन आकाश हमें लग रहा था। जैसे जैसे सूर्योदय की किरणें, जैसे जैसे सूर्योदय ऊपर आता है तो सूर्योदय यानी आकाश को हमें ऐसा लग रहा था बहुत काली सील, यानी बहुत काली सील के समान हो, और उस आकाश की लालिमा को मानो लाल केसर से धो दिया गया हो, धुल गई हो, लाल केसर से धो दिया गया हो। और फिर उस आकाश की लालिमा इस प्रकार से चमक रही थी मानो किसी सलेट के ऊपर लाल खड़िया मोती चाक हमने मल दी हो। इस प्रकार से वो प्रातःकालीन सूर्योदय की लालिमा हमें दिखाई दे रही थी। फिर प्रातःकालीन आकाश की किरणें हमें ऐसे लग रही थी जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है तो नीले जल में, यानी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब नीले जल के ऊपर गिरती हैं, नील जल में सूर्य की किरणें जब नीले जल में गिरती है तो उस नील जल में हमें ऐसी लग रही थी वो किरणें मानो किसी गोरी यानी सुंदर झिलमिल यानी चमकता हुआ, झिलमिल यानी चमकता हुआ देह यानी शरीर, मानो किसी गोर सुंदर स्त्री का शरीर हमें चमकता हुआ और हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वो प्रातःकालीन लालिमा हमें दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्योदय ऊपर आता है उस प्रातःकालीन सौंदर्य की आभा है वो हमें घटती हुई नजर आती है, अर्थात पूर्णतः सूर्योदय उदित होता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। एक बार इसको ध्यान से देखना, इसको एक पहले देखो फिर एक बार पूरे को मैं दोबारा बताता हूं कि नील जल में या किसी की, यानी जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है और उसकी किरणें जैसे ही नीले जल पर गिरती है, नील जल में या किसी की वो झिलमिल है, नील जल में जैसे ही सूर्योदय की किरणें नीले जल में गिरती है तो नील जल में, उस नीले जल में सूर्य की किरणें इस प्रकार से हिलती हुई दिखाई दे रही है जैसे गोल झिलमिल है, मानो किसी सुंदर स्त्री का शरीर चमकता हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे हिल रही हो, जैसे बार बार उसी प्रकार से हमें वो किरणें हिलती हुई दिखाई दे रही है। जादू टूटता है इस उषा का। इस प्रकार से उस प्रातःकालीन लालिमा सूर्योदय की जो आभा है उसका जो जादू है वो हमें बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें पूर्णतः सूर्योदय उदित होता हुआ प्रतीत हो रहा है।
यानी प्रस्तुत पद्यांश से कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय का उसकी लालिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन जो आकाश था, प्रातःकालीन आकाश बहुत नीले संग के समान हमें नीला प्रतीत हो रहा था। वो प्रातःकालीन आकाश हमें ऐसा लग रहा था मानो एक राख से लीपा हुआ एक चौका हो, और उस घर आंगन को अभी अभी लीपने से वो गीला है, उस गीलेपन के समान वो प्रातःकालीन आकाश हमें लग रहा था। और जैसे जैसे सूर्योदय ऊपर आता है तो आकाश तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे काली सील हो, और उसकी लालिमा को मानो लाल केसर से हमने धो दिया हो। फिर जैसे जैसे सूर्योदय ऊपर आता हुआ प्रतीत होता है तो मानो आकाश को सलेट करे, यानी आकाश बिल्कुल सलेट के सफेद सलेट के समान प्रतीत हो रहा था, और उस पर मानो किसी ने लाल खड़िया की चाक मल दी हो। ऐसे हमें उस प्रातःकालीन सौंदर्य की आभा चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर जैसे सूर्योदय ऊपर आता है और उसकी किरणें जैसे ही नीले जल पर गिरती है तो उस नीले जल पर गिरती हुई किरणें हमें इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो किसी सुंदर स्त्री का शरीर हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा हो। इस प्रकार से वो लालिमा या वो किरणें हैं हमें हिलती हुई दिखाई दे रही थी। और इस प्रकार से जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, उस प्रातःकालीन सूर्योदय का जो जादू है वो बिखरता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, और पूर्णतः सूर्योदय उदित होता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारे अध्याय नंबर 6 में एक छोटी सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता दी गई है, जिसमें प्रातःकालीन सूर्योदय का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के बिंब के रूप में जैसे बिंब कौन कौन से लिए। अब देखो यहाँ पे प्रातः नवता नीला संग जैसे राख से लिपा हुआ चौका, ये चौका शब्द ग्रामीण परिवेश का शब्द है। फिर आगे बहुत काली सील, ये ग्रामीण परिवेश का। लाल केसर यानी काली सील, फिर सले, लाल कड़िया, ये सारे ग्रामीण परिवेश के शब्द हैं। इस प्रकार से इनको बिंब धर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 6 पूर्ण हो। अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो अध्याय नंबर 7 है, जो आधुनिक काल के छायावादी युग में अपना प्रमुख स्थान रखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन उनकी कविता ली गई है आत्म परिचय। उस आत्म परिचय कविता के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।